हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाली है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं गारंटी से दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये पढ़ लिया जो मैं बताने जा रहा हूं, आपके 90 प्लस कहीं नहीं गए, 90 पार हो जाओगे। गारंटेड है कि बोर्ड एग्जाम में जो कल चौक को आप पेपर में बैठोगे ना, तो आपको क्या ये क्वेश्चन सब वही हैं जो ट्रिकी इकोनॉमिक्स पर हमने पढ़े थे? ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 7 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी बुक में, जो मुझे लगता है कि इनमें से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो एटलीस्ट इनको तो आप तैयार करके जाइएगा ही। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी एंड एएस। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स एंटी एंड एक्सपोज डिमांड को एक्सप्लेन करना है। फिर आपको एमपीसी और एमपीएस के बारे में पढ़ के जाना है। यहां से क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं या एमसीक्यू में भी आते हैं। एक्सप्लेन मनी मल्टीप्लायर, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये भी पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन मनी मल्टीप्लायर विथ एग्जाम्पल, मतलब आपको प्रॉपर एक मल्टीप्लायर की टेबल है वो बना के दिखानी है। अगर नहीं है तो जाके देखिएगा एक बार आप मेरी वीडियो को, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेपरेट चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको ये इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। फिर बचा क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप विथ करेक्टिव मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इकोनॉमी अचीव इट्स इक्विलिब्रियम विथ एडीएस अप्रोच या एसआई अप्रोच। इन दोनों में से किसी एक अप्रोच से आपको लॉन्ग में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, याद रखिए लॉन्ग में। फिर बच्चा क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन मनी। मनी की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। जो पहले के समय में बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था, वहां पर किस तरीके से वह काम करता था वो, या बच्चा याद रखिएगा। यहां पर आपको एक क्वेश्चन इसी में से दूसरा मिल सकता है, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम और C2C, याद रखिए, और C2C इकोनॉमी। ठीक है, ये भाई इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आता है कॉस्ट पुल एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर बच्चा आता है अपना एक्सप्लेन हाई पावर्ड मनी एंड फिड्यूसरी मनी। फिर आता है हाउ आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई इन मार्केट, आरबीआई कैसे मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। फिर बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट्स टाइप। बच्चा 2 टाइप हैं, आपको याद होना चाहिए, फिक्स रेट और फ्लेक्सिबल रेट। इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर बच्चा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन फिस्कल पॉलिसी इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट कैसे फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है। क्वेश्चन नंबर 7 बचा हमारा है, डिफाइन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इन बीओपी। फिर क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। 2 मार्क्स में या 4 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। बच्चा 8 नंबर का क्वेश्चन मान के चलो आने वाला है। एक्सप्लेन डेफिसिट एंड सरप्लस ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन जीडीपी डिफ्लेटर। क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन रियल जीडीपी। हाथों हाथ नोट करते चलो या स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से आइटम करंट अकाउंट में जाते हैं और कौन कौन से कैपिटल अकाउंट में। और साथ ही साथ याद रखिए, इससे एक क्वेश्चन और ड्राइव हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, या रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, यह भी एक क्वेश्चन ड्राइव हो सकता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, लर्न द फॉर्मूला ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम का कोई न्यूमेरिकल आप प्रिडिक्ट नहीं हो सकते, लेकिन फॉर्मूले याद करके जाना कि इनकम मेथड में जब भी बात हो, आप एनडीपी एफसी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? एनडीपी एफसी। और एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी। इन 2 के फॉर्मूले याद कर जाओ। और 3 कन्वर्जन बहुत सेपरेटली मैंने इजी से इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रखी है। अगर नहीं देखा तो देख लो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नेशनल इनकम का भी। क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन मेन 5 फंक्शन ऑफ आरबीआई। बच्चा याद रखो, पहला बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, बैंक ऑफ इशूइंग नोट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये 5 पॉइंट ध्यान से याद करके कंटेंट दिमाग में लेके जाना। डिफाइन डेफिसिट फाइनेंसिंग
डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। बच्चा किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स होते हैं या आपकी फ्रैंक की बुक में आपको चैप्टर गवर्नमेंट बजट के सेकंड या थर्ड पेज पर ही मिल जाएगा। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन क्लोज्ड इकोनॉमी। जब इकोनॉमी क्लोज होगी तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा, पर जब इकोनॉमी ओपन होगी तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जुड़ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एडी इज ग्रेटर देन एएस। जब एडी एएस से ग्रेटर हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा या एडी एएस से कम हो तो क्या फर्क पड़ेगा, और कैसे इन दोनों ही सिचुएशन से हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। ये बेटा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पढ़ के चले गए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको 70 से 80% पेपर आता होगा। मेरे ये 55 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए, 55 क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूं ये आपकी लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट में। जहां आपको अभी 30-40 नंबर दिख रहे हैं ना, वहां से 40 से सीधा आप 80 प्लस जा सकते हो आउट ऑफ 100। गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे सकता हूं ये बात, अगर ये क्वेश्चन तुमने पढ़ लिए तो। अभी से बता रहा हूं अपने आप को प्रिपेयर कर लो, आज से तैयारी करना जुट जाओ कि आप अगले 24 घंटे जी जान लगा के फोड़ने वाले हो बोर्ड के लिए। कमर कस के एकदम बैठ जाओ कि अब आर या पार की लड़ाई है। वो आज भीषण लड़ाई करेंगे इकोनॉमिक्स से कि झुकना पड़ेगा बोर्ड में इकोनॉमिक्स के पेपर को हमारे आगे। तैयार रहिए, ऑल द बेस्ट। माइंड को काम रखिए कि अगर आपने आज 24 घंटे जी जान के तरीके से लगा दिए ना, तो कल आपकी मार्कशीट में स्वर्णिम अक्षरों में वो नंबर मिलेंगे जो देख के आपके दिल और दिमाग दोनों को एकदम प्रफुल्लित कर देंगे। एक हैप्पीनेस का फीलिंग आपको होगा जो आप बता नहीं सकते कि यार कैसे सिर्फ एक दिन पढ़ के मैं इतने अच्छा नंबर ले आया। ऑल थैंक्स टू ट्रिकी इकोनॉमिक्स, ये आपके मुंह से निकलने वाला है। तो अभी के अभी इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बोर्ड में फोड़ डालिए। जय हिंद।